के साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्री परशुराम महासभा महिला प्रकोष्ठ की मेजबानी में हवा बंगला केट रोड स्थित हरिधाम आश्रम पर आयोजित हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर बधाइयां दी, बल्कि गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, चेयर रेस एवं नृत्य गायन जैसी स्पर्धाओं में भी उत्साह के साथ भाग लिया। महासभा के प्रदेश प्रभारी पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि इस अवसर पर श्रीमती रेणुका पट्टवारी, प्रवीणा अग्निहोत्री, पूनम मिश्रा, मोनिका शर्मा, भावना तिवारी, वर्षा शर्मा, गायत्री तिवारी सहित अन्य महिलाओं ने इस रंगारंग संध्या पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजन किया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र शर्मा, शैलेंद्र जोशी, अनिरुद्ध शर्मा, तनु उपाध्याय, विजय चंद्रात्रे, लखन कक्का भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रंगारंग स्पर्धाओं की विजेताओं को श्रीमती रेणुका पटवारी ने पुरस्कृत भी किया। हरिधाम के महंत सुखदेव महाराज ने आयोजकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। संचालन पूनम मिश्रा ने किया और इस अवसर पर महिलाओं ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए सहायता निधि भी एकत्रित की। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। आज हरिधाम प्रांगण में मकर संक्रांति एवं राम जन्मभूमि अभियान के तहत परशुराम महासभा के महिला मंडल द्वारा कुमकुम हल्दी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें महिला मंडल विशेष रूप से उसमें भजन कीर्तन और नृत्य और राम जन्मभूमि का गुणगान करते हुए इस उत्सव को सबने मिलकर के मनाया और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सबकी रही। और हरिधाम में अक्सर महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड, ये भजन कीर्तन इत्यादि होते रहता है, जिसका प्रतिनिधित्व परशुराम महासभा के संजय जी, मिश्रा जी, प्रवीणा अग्निहोत्री जी और भी ढेर सारे महिला मंडल के लोग हैं जो करते हैं और इस आनंद लेते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुखदेव दास, हरिधाम। इंदौर के एकमात्र गया सिंह शनि मंदिर का 10वां स्थापना महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। दिनांक 16 और 17 जनवरी को प्रथम दिवस कल शनिवार को पुष्प बंगला, 56 भोग और मनोहारी श्रृंगार के दर्शन सब लोगों भक्तों ने किए। कोरोना के कारण इस बार बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। पालकी यात्रा सांकेतिक रूप से निकली, भजन संध्या नहीं हो पा रही, कवि सम्मेलन नहीं हो पा रहा है। जो वृहद पैमाने पर अन्नकूट होता था वह भी निरस्त करना पड़ा है। इंदौर से बाहर के सभी भक्तों से भी निवेदन किया था कि आप जहां पर है वहीं पर जन्मदिवस मनाए, इंदौर न आवे तो ज़्यादा अच्छा है। जिसका भी जन्मदिन होता है मुझे लगता है कि कोई न कोई संदेश ऐसा होना चाहिए, जन्मदिन इस प्रकार से मनना चाहिए कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। गत 16 वर्षों से जब हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है तो संस्थान द्वारा मैं किसी से भी कोई उपहार ग्रहण नहीं करता। उसके स्थान पर मैं कहता हूँ कि आपके घर के जो पुराने वस्त्र हैं वह मुझे उपहार में ला कर दीजिए। मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी है कि हजारों वस्त्र यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम स्वच्छ धुलवा कर, प्रेस करवा कर, उसको पैकिंग में करके कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाने का एक कार्य करते हैं। साथ ही यहाँ पे होने वाली हमेशा जब भी अन्नकूट होता है, प्रसादी होती है, तो उसमें से एक बड़ा अंश उन लोगों तक पहुँचाने का हम लोग प्रयास करते हैं जिनको एक समय के भोजन की जिसमें बहुत दिक्कत आती है। तो एक समय का भोजन की उनको उपलब्धता हो जाए, उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज भी 100 लोगों का भोजन पितृ पर्वत के सामने जो स्थित है कुष्ठ आश्रम, रोगियों का आश्रम, वहाँ पर हम लोगों ने भेजा। उसके बाद ही यहाँ पर सभी जो बच्चे भक्त उन लोगों को प्रसादी दी जाएगी। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपके घर में भी अपने बच्चे का जन्मदिन है या आपका जन्मदिन है तो आप प्रयास करें कि होटलों में जाने के बजाय, पिक्चर देखने स्थान पर, कहीं पिकनिक मनाने के स्थान पर अपने आसपास यदि कोई अनाथ आश्रम है तो वहाँ पर जाकर जन्मदिन मनाएं। यदि कोई कुष्ठ रोगियों का आश्रम है तो वहाँ मनाएं। यदि यहाँ नहीं जा सकते तो आसपास कोई झोपड़ी देख ले जहाँ पर कोई बच्चे रहते हैं, तो कोई बस्ती हो तो उनके बीच में यदि आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे तो बच्चों में कुछ देने की भावना जागृत होगी। क्या महसूस किया आपने इतने दिनों बाद एक सामूहिक आयोजन हुआ?
जय परशुराम सभी को। और जो कोरोना काल पूरा चला है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ महिलाओं का खुशी बटोरने में था, क्योंकि जब चारों ओर से निराशा हो रही थी तो एक घर की गृहिणी जो स्वस्थ खाना बना रही थी, जो स्वस्थ माहौल रख रही थी, उसमें एक गृहिणी का सबसे बड़ा सम्मान था। और पूरा जो लॉकडाउन का समय था, लगभग साल भर हो जाएंगे 2 महीने बाद, तो उसमें जो महिलाएं अंदर ही अंदर रह रही थी और अपनी सारी चीज़ों को कि बच्चा ठीक रहे, पति ठीक, अपना परिवार ठीक रहे, तो उसको जब वैक्सीन आने के बाद में थोड़ी सी राहत आई। और हल्दी कुमकुम जो कि सुहाग पर्व माना जाता है, तो उसमें हम सारी महिलाएं जो किसी कारणवश दूर हो गए थे, तो वो एक मिलने का उल्लास तो वो तो था ही, हर्ष का विषय। और साथ में सबने इतना गीत, सबकी अपनी जो प्रतिभाएं थी, जो 8 साल मतलब 8 महीने में पूरा रुक गया था, तो वो गतिविधि पूरी चालू हो गई है अभी। आज कार्यक्रम में क्या आयोजन रहा? आज हमने एक चेयर रेस खेली है, सतोलिया था, पतंगे, सबने सेल्फी ली है, उस पर गाना गाए हैं, गीत गाए, कबड्डी और बहुत सारे गेम थे। अपनी जो प्रतिभाएं जो हम कहीं नई किसी मंच में नई महिलाएं कहीं बहू या बेटी बन के जो छुप जाती हैं, वो इस पे खुला मंच से सबने अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपका नाम? प्रवीणा अग्निहोत्री। जय जय